तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा पहला चैप्टर खत्म हो चुका है और पहले चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें लिखा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना या रासायनिक समीकरण को संतुलित समीकरण करना क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर आपको नोट्सों में भी मिल जाएगा, चैप्टर में भी मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे दे देता हूं मैं, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। इसको बहुत डिटेल से मैंने नोट्सों में दिखा समझाया हुआ है आपको, तो आप वहां से देख सकते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर हो, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे है कि मैं ये जो 3 मैंने नंबर लिखा है, ये मैंने इसको संतुलित करने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, आयरन 1 है, ये ऑब्वियसली जंग का फॉर्मूला है जो इस तरफ उत्पाद में बना हुआ है यहाँ पे। तो ये आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड जब बनता है तो इसमें आयरन के 3 परमाणु होते हैं, जबकि अभिकारक में जब हम शुरू में लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आयरन का एक ही परमाणु लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 3 परमाणु है उत्पाद में, बनने के बाद 3 है, यानी शुरुआत में भी कहीं ना कहीं 3 ही थे, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमारा 3 से। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन हमारा 4 है, तो हमने इस ऑक्सीजन को 4 करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 4 से। उसके बाद में जैसे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाता है 8। तो इसलिए हमने ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल रही है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, जिससे हमारा ये समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा। अगर हम समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे तो ये कंकाली समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। इसमें लिखा है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में अनुवाद करें और उसे संतुलित कीजिए। तो हमें पहले इस समीकरण को पढ़ना है और उसके बाद में से पहले इक्वेशन बनानी है, उसके बाद बैलेंस भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है वो ये लिखा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला हमारे पास में, उसका जो सिंबल है वो N2 हो गया, और हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो हमारा H2 हो गया। ठीक है, और उसके बाद में जो अमोनिया हमारा बनता है वो बनता है HNO3। तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने परमाणु लिए हमने? 2 परमाणु लिए। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। लेकिन जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन भी कितने हो चुके हैं? 2 गुणा 3 हो गया हमारे पास 6। तो यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है वो 2 के गुणा करना पड़ेगा 3 से, जिसकी वजह से हमें हमारा जो रासायनिक समीकरण ये संतुलित हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, और जब भी वायु में दहन की बात करते हैं तो हम प्रोबेबली वहां पे ऑक्सीजन की बात कर रहे होते हैं। तो उसके बाद हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे? एक तो जल बन रहा है और एक सल्फर डाई ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने बना दिया यहाँ पे जल, और यहाँ पे मैंने बना दिया है सल्फर डाई ऑक्साइड। अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं? हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है 2। शुरुआत में जब हमने इसको ऐसे बैलेंस नहीं किया था, और जबकि हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे ओनली फॉर हम अभी बता रहे हैं हम आपको। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, जबकि यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन है 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे। तो टोटल हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए? हमारे पास ऑक्सीजन हो गए 3। फिलहाल हमारे पास में यहाँ पे हाइड्रोजन संतुलित है, यहाँ पे 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे भी कैसे है? 2 है। तो हमें इस ऑक्सीजन को संतुलित करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, जिससे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, सॉरी 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, और जिसकी वजह से हम इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, जिससे ये हमारा 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, आप रफ कॉपी में मैं जैसे बोलता जा रहा हूं वैसे करते जाइएगा। तो क्योंकि हमें यहाँ पे 4 ऑक्सीजन करने हैं तो फिलहाल मैंने इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, और अभी इसको नहीं किया है तो यहाँ पे 2 और 2 4
ऑक्सीजन हो गए हमारे पास में, तो हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। समझा रहा हूं, एक बार समझिएगा। तो 4 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। तो हमें इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 4 हाइड्रोजन हो जाए। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन इस 2 से मल्टीप्लाई करने के चक्कर में हमारे सल्फर भी 2 हो चुके हैं, यानी हमें यहाँ पे इस सल्फर को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सल्फर 2 हो चुके, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और 2 यहाँ पे, तो टोटल 6 हो गए। यानी हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारा जो ये पूरा इक्वेशन है ये एक तरीके से संतुलित हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन के परमाणु की, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के परमाणु है और यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन के परमाणु है। यहाँ पे अगर हम बात करें सल्फर के 2 परमाणु है और यहाँ पे भी जो सल्फर के हैं वो 2 परमाणु है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 3 6 है और यहाँ पे भी 4 तो ये रहे और 2 हमारे पास में ये रहे, तो टोटल 6 हमारे पास में ऑक्सीजन हो चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर अपन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगले में देखते हैं हम कि एल्यूमिनियम सल्फेट जब हमारा अभिक्रिया करता है बेरियम क्लोराइड से तो ये बनाता है सल्फर डाई ऑक्साइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम सल्फेट जब अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड से तो सल्फर डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, जो कि यहाँ पे टाइपिंग में एरर आ चुका है। आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे हमारे साथ में एक एल्यूमिनियम सल्फेट है, यानी कि Al2SO4, यहाँ पे 4 कीजिए प्लीज, और यहाँ पे जो दूसरा है वो है बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, जो कि अभिक्रिया करके बनाएंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो अगर हम इसको संतुलित करने की कोशिश करें तो अगर यहाँ पे 3 ना हो तो शुरुआत में बेरियम का 1 और बेरियम का हमने 1 लिया था, बैलेंस है, अभी तक हमने Al2 वाला नहीं लिया है, कुछ भी संतुलित नहीं किया है। उसके बाद अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो हमारे पास में 2 है, बेरियम तो हमारे पास 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो दोनों तरफ संतुलित है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्लोरीन की, तो क्लोरीन 2 है, यानी मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं जिससे ये 6 हो जाएगा, और इसको भी मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं जिससे ये भी 6 हो जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 परमाणु है तो हमें इसको गुणा करना पड़ेगा 2 से, जिससे एल्यूमिनियम के 2 परमाणु हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 परमाणु होते हैं, हमारे पास में यहाँ पे क्लोरीन के हो जाते हैं 2 3 6, तो हमें भी यहाँ पे इस 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, जिसके कारण यहाँ पे भी क्लोरीन हमारा 6 हो जाता है। यहाँ पे क्लोरीन 6 हो जाता है, बट फिर हम देखेंगे तो यहाँ पे बेरियम 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी बेरियम 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप 4 करें प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे SO4 कितना है हमारे पास में, 1 बार है, और यहाँ पे भी हमारे पास SO4 कितना है, 3 बार है। यहाँ पे देखिए SO4 यहाँ पे 2 बार आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 4 टाइम, यहाँ पे आएगा 3 टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास में SO4 कितनी बार है, यहाँ पे आप देखा होगे ये SO जो 4 है ये हमारे पास में आ गया टोटल 3 बार में, यहाँ पे आ गया ये 3 बार में, और यहाँ पे भी SO4 ये जो है हमारा SO4 यहाँ पे ये भी कितनी बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है। तो इसलिए यहाँ पे ये टोटल आ जाएगा हमारा जो समीकरण है बैलेंस किया हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहाँ पे अगर हम संतुलित करने की कोशिश करें तो यहाँ पे पोटेशियम 1 है और यहाँ पे भी पोटेशियम शुरुआत में तो 1 ही है। यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रोजन, यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 हो जाएगा और 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास में 3 हाइड्रोजन है। और जबकि हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास में ओनली फॉर 2 ही हाइड्रोजन रहेंगे, तो इसलिए हम इसको 1 बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर यहाँ पे हो जाते हैं हमारे पास में 4 हाइड्रोजन। अब इसको भी 4 करने के लिए हम इस वाले ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन के एटम है वो भी 2 हो गए, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन के एटम है वो भी 2 हो गए।
अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ पे जो हमारे पोटेशियम था ये भी 2 हो गया, और यहाँ पे जो अब हमें है वो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो रासायनिक समीकरण है ये पूरी तरीके से संतुलित है।